बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की बार बार चमक रही थी। गांव के किनारे बने एक पुराने घर के आंगन में एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने खड़ी उसकी बहू उस पर चिल्ला रही थी। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया करो। बूढ़ी औरत डरते हुए बोली। बेटी, मैं तो बस कपड़े रखने आई थी। नेहा ने कपड़े जमीन पर फेंक दिए। नाटक मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। सावित्री देवी चुप हो गईं, क्योंकि उन्हें पता था अब इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने नेहा की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है सूरजपुर गांव की। गांव के किनारे एक बड़ा लेकिन पुराना घर था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी। सावित्री देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। जब उनका बेटा रोहित सिर्फ 8 साल का था, तभी उनके पति की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने एक ही सपना देखा, अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना। दिन में खेतों में काम और रात को लोगों के घरों में सिलाई। सावित्री देवी ने कभी थकना नहीं सीखा। समय बीतता गया, रोहित बड़ा हो गया और शहर में नौकरी करने लगा। एक दिन वो बहुत खुश होकर घर आया। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। अगर तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है बेटा। कुछ महीनों बाद रोहित की शादी नेहा से हो गई। शादी के पहले दिन नेहा बहुत मीठा बोल रही थी। माँ जी, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा का व्यवहार बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने बस इतना कहा, बेटी, दाल में थोड़ा नमक कम है। नेहा तुरंत भड़क गई। तो खुद बना लो। सावित्री देवी चुप हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हो गई। धीरे धीरे नेहा ने घर के सारे काम सावित्री देवी पर डाल दिए। सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, आंगन साफ करना, सब काम सावित्री देवी करती थी। नेहा दिन भर फोन पर लगी रहती या टीवी देखती रहती। एक दिन पड़ोस की औरत घर आई। नेहा बहू, चाय मिलेगी? नेहा ने जोर से आवाज लगाई। माँ जी, मेहमान आए हैं, जल्दी चाय बनाओ। सावित्री देवी धीरे धीरे उठी और रसोई में चली गई। पड़ोसन सब समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। सबसे ज्यादा दर्द की बात यह थी कि रोहित भी धीरे धीरे बदलने लगा। नेहा अक्सर रोहित से शिकायत करती। तुम्हारी माँ मुझे ताने मारती हैं। एक दिन रोहित ने गुस्से में कहा, माँ, नेहा को परेशान मत किया करो। सावित्री देवी हैरान रह गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने लेकिन रोहित कमरे से चला गया। उस दिन सावित्री देवी पूरी रात रोती रही। अब नेहा का व्यवहार और खराब हो गया। एक दिन उसने सावित्री की थाली अलग कर दी। तुम्हारा खाना अलग बनेगा। क्यों बेटी? क्योंकि ये घर अब मेरा है। सावित्री देवी का दिल टूट गया। लगातार काम और दुख की वजह से सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, आज मुझसे काम नहीं होगा। नेहा ने गुस्से में कहा। ड्रामा मत करो। और फिर भी उनसे काम करवाया। एक दिन रोहित शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ नेहा और सावित्री थीं। नेहा रसोई में खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। नेहा को पता नहीं चला। कुछ ही देर में आग लग गई। नेहा घबरा गई। बचाओ! वो बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजे के पास आग फैल चुकी थी। सावित्री देवी ने आवाज सुनी। वह दौड़कर रसोई में पहुंची। उन्होंने देखा, नेहा आग में फंसी हुई थी। एक पल के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा। वह दौड़कर अंदर गईं और नेहा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया।
लेकिन खुद आग में झुलस गई। जब रोहित घर पहुंचा तो सावित्री देवी अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा। बेटी, माँ बच्चों से नाराज नहीं होती। उस दिन के बाद नेहा पूरी तरह बदल गई। अब वो सावित्री देवी की सेवा करने लगी। वो हर समय उनके पास रहती। माँ जी, अब आपको कोई दुख नहीं होने दूंगी। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी ठीक हो गई। अब उस घर में पहले जैसा अंधेरा नहीं था। अब वहां प्यार था। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में समझ और पछतावा आ जाए, वहां रिश्ते फिर से जीवित हो जाते हैं।